नमस्कार, आओ मिलकर सीखे चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में हम कक्षा 8 भूगोल की दैनिक पाठ्य योजना बनाना सीखेंगे। इस पाठ्य योजना में प्रकरण दिया है जनसंख्या वितरण, घनत्व एवं परिवर्तन, जिसमें शिक्षण बिंदु है जनसंख्या का वितरण, जनसंख्या का घनत्व, जनसंख्या परिवर्तन। तो चलिए शुरू करते हैं। सर्वप्रथम लिखेंगे विद्यालय का नाम जहां आप इंटर्नशिप कर रहे हैं। कक्षा 8 विषय भूगोल, प्रकरण का नाम जनसंख्या वितरण, घनत्व एवं परिवर्तन। यहाँ पर दिनांक, कालांश और समयावधि 30 मिनट। फिर दोस्तों एक टेबल ड्रॉ करके एक तरफ लिखेंगे शिक्षण उद्देश्य, दूसरी तरफ अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन। शिक्षण उद्देश्य में पहला लिखेंगे ज्ञानात्मक। इसमें लिखना है विद्यार्थी जनसंख्या वितरण, घनत्व एवं परिवर्तन से संबंधित विभिन्न तथ्यों का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। विद्यार्थी जनसंख्या वितरण, घनत्व एवं परिवर्तन से संबंधित विभिन्न तथ्यों का प्रत्याभिज्ञान कर सकेंगे। अवबोध, विद्यार्थी जनसंख्या वितरण, घनत्व एवं परिवर्तन से संबंधित विभिन्न तथ्यों की स्थिति की व्याख्या कर सकेंगे। विद्यार्थी जनसंख्या वितरण, घनत्व एवं परिवर्तन से संबंधित विभिन्न तथ्यों में अंतर स्पष्ट कर सकेंगे। ज्ञानोपयोग, विद्यार्थी जनसंख्या वितरण, घनत्व एवं परिवर्तन से प्राप्त ज्ञान का उपयोग अपने दैनिक जीवन में आवश्यकता अनुसार कर सकेंगे। विद्यार्थी जनसंख्या वितरण, घनत्व एवं परिवर्तन से संबंधित प्राकल्पनाओं का परीक्षण करके निरूपण कर सकेंगे। फिर है दोस्तों कौशल, जिसमें लिखेंगे विद्यार्थी जनसंख्या वितरण, घनत्व एवं परिवर्तन को रेखांकित करने की कोशिश कर सकेंगे। विद्यार्थी जनसंख्या वितरण, घनत्व एवं परिवर्तन से संबंधित तथ्यों को एकत्रित करके तालिका तैयार करके प्रदर्शित कर सकेंगे। अभिरुचि, विद्यार्थी जनसंख्या वितरण, घनत्व एवं परिवर्तन की स्थिति जानने व उनके अध्ययन में रुचि ले सकेंगे। विद्यार्थी जनसंख्या वितरण, घनत्व एवं परिवर्तन से संबंधित समस्याओं पर विचार विमर्श प्रस्तुत करने में रुचि ले सकेंगे। अभिवर्ती, विद्यार्थी जनसंख्या वितरण, घनत्व एवं परिवर्तन की स्थिति के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण की भावना का निर्वाह कर सकेंगे। विद्यार्थी जनसंख्या वितरण, घनत्व एवं परिवर्तन की स्थिति जानकर उनसे प्रति समीक्षात्मक दृष्टिकोण का विकास हो सकेगा। शिक्षण सहायक सामग्री में लिखेंगे लपेट फलक, श्यामपट्ट, चौक, डस्टर, संकेतक एवं जनसंख्या वितरण, घनत्व एवं परिवर्तन का मानचित्र आदि। फिर दोस्तों लिखेंगे पूर्व ज्ञान, जिसमें लिखेंगे विद्यार्थी जनसंख्या वितरण, घनत्व एवं परिवर्तन के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। फिर है प्रस्तावना, जिसमें टेबल ड्रॉ करके लिखेंगे छात्राध्यापक क्रियाएं, इस तरफ विद्यार्थी क्रियाएं। अगर आप छात्राध्यापिका हैं तो यहाँ जहाँ भी छात्राध्यापक लिखा है उसकी जगह आप छात्राध्यापिका लिखेंगे। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे राजस्थान का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? भीलवाड़ा को। भीलवाड़ा को राजस्थान का मैनचेस्टर क्यों कहते हैं? वस्त्र उद्योग के विकास के कारण। वस्त्र उद्योग के साथ ही राजस्थान में एक और कौन सा उद्योग काफी विकसित हुआ? सीमेंट उद्योग। जिन स्थानों पर उद्योगों का विकास होता है वहां जनसंख्या की स्थिति पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो जनसंख्या में वृद्धि होती है। जनसंख्या वितरण, घनत्व एवं परिवर्तन के बारे में आप क्या जानते हैं? तो लिखेंगे समस्यात्मक प्रश्न। फिर है दोस्तों उद्देश्य कथन, जिसमें लिखेंगे आज हम जनसंख्या वितरण, घनत्व एवं परिवर्तन के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। प्रस्तुतिकरण, जिसमें टेबल ड्रॉ करके लिखेंगे शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापक क्रियाएं, विद्यार्थी क्रियाएं, विधि प्रविधि, श्यामपट्ट सार। शिक्षण बिंदु में पहला बिंदु लेंगे जनसंख्या का वितरण। विकासात्मक प्रश्न में फर्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे ज्यादा जनसंख्या कहाँ पाई जाती है? गांवों में। भूपृष्ठ पर गांवों के लोग जिस प्रकार फैले हुए हैं, बसते हैं, उसे क्या कहते हैं? जनसंख्या वितरण का प्रतिरूप। थर्ड क्वेश्चन है जनसंख्या के वितरण के बारे में आप क्या जानते हैं? निरुत्तर विधि में प्रश्नोत्तर विधि। फिर है छात्राध्यापक कथन, जिसमें लिखेंगे भूपृष्ठ पर जिस प्रकार लोग फैले हैं उसे जनसंख्या वितरण का प्रतिरूप कहते हैं। विश्व की जनसंख्या का 90% से अधिक भाग भूपृष्ठ के लगभग 30% भाग पर निवास करता है। विश्व में जनसंख्या का वितरण अत्यंत असमान है। कुछ क्षेत्र बहुत घने बसे हैं और कुछ विरल बसे क्षेत्र हैं। दक्षिण और दक्षिण पूर्वी एशिया, यूरोप और उत्तर पूर्वी उत्तर अमेरिका घने बसे क्षेत्र हैं। उच्च अक्षांशीय क्षेत्रों, उष्ण कटिबंधीय मरुस्थलों, उच्च पर्वतों और विषुवतीय वनों के क्षेत्रों में बहुत कम लोग रहते हैं। विषुवत वृत्त के दक्षिण की अपेक्षा विषुवत वृत्त के उत्तर में बहुत अधिक लोग रहते हैं। विश्व की कुल जनसंख्या में लगभग 3/4 लोग दो महाद्वीप एशिया और अफ्रीका में रहते हैं।
विद्यार्थी के लिए हम लिखेंगे विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे। विधि में वाक्यान विधि श्यामपट सार में लिखेंगे भूपृष्ठ पर जिस प्रकार लोग फैले हैं उसे जनसंख्या वितरण का प्रतिरूप कहते हैं। फिर है दोस्तों बोध प्रश्न जिसमें लिखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन, विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या भूपृष्ठ पर निवास करती है? 30%। सबसे अधिक घने बसे हुए क्षेत्र कौन कौन से हैं? यूरोप, दक्षिण पूर्वी क्षेत्र आदि। विधि में प्रश्नोत्तर विधि। दूसरा शिक्षण बिंदु है जनसंख्या का घनत्व। इसमें विकासात्मक प्रश्न में फर्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे जनसंख्या वृद्धि कैसे होती है? मृत्यु दर कम व जन्म दर बढ़ने से। सेकेंड क्वेश्चन है जन्म दर व मृत्यु दर समान होने पर क्या होता है? जनसंख्या का संतुलन। थर्ड क्वेश्चन है जनसंख्या के घनत्व के बारे में आप क्या जानते हैं? तो लिखेंगे निरुत्तर। दोस्तों यहाँ पर विधि प्रविधि में लिखेंगे प्रश्नोत्तर विधि। फिर है छात्रा ज्ञापक कथन जिसमें लिखेंगे पृथ्वी पृष्ठ के एक इकाई क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। सामान्य रूप से यह प्रति वर्ग किलोमीटर में व्यक्त किया जाता है। संपूर्ण विश्व का औसत जनसंख्या घनत्व 51 व्यक्ति व प्रति वर्ग किलोमीटर है। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व दक्षिण मध्य एशिया में है। इसके पश्चात क्रम से पूर्वी एशिया एवं दक्षिण पूर्वी एशिया में है। सन 2011 के अनुसार भारत की जनसंख्या का औसत घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। यहाँ पर विद्यार्थी के लिए हम लिखेंगे विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा मुख्य बिंदुओं को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। विधि में वाक्यान विधि श्यामपट सार में लिखेंगे पृथ्वी पृष्ठ के एक इकाई क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। फिर बोध प्रश्न जिसमें लिखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन जनसंख्या घनत्व को किस इकाई द्वारा व्यक्त किया जाता है? प्रति वर्ग किलोमीटर में। भारत की जनसंख्या का औसत घनत्व कितना है? 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। विधि में प्रश्नोत्तर विधि। फिर है जनसंख्या परिवर्तन जिसमें विकासात्मक प्रश्न में फर्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे पढ़ा लिखा व्यक्ति क्या कहलाता है? शिक्षित। शिक्षित व्यक्ति किसमें परिवर्तन कर सकते हैं? जनसंख्या वृद्धि में। जनसंख्या परिवर्तन के बारे में आप क्या जानते हैं? निरुत्तर। विधि में प्रश्नोत्तर विधि। फिर है छात्राध्यापक कथन जिसमें लिखेंगे जनसंख्या परिवर्तन से तात्पर्य एक निश्चित अवधि के दौरान लोगों की संख्या में परिवर्तन है। विश्व की जनसंख्या स्थिर नहीं रहती है, यह कई गुना बढ़ गई है। मानव इतिहास की लंबी अवधि में सन 1800 तक विश्व की जनसंख्या धीरे धीरे बड़ी संख्या में बच्चे जन्म लेते थे, लेकिन शीघ्र ही उनकी मृत्यु भी हो जाती थी। सन 1804 में विश्व की जनसंख्या 1 अरब हो गई थी। 150 वर्षों बाद 1959 में विश्व की जनसंख्या 3 अरब पहुंच गई। इसे पराये जनसंख्या विस्फोट कहते हैं। जन्म दर अर्थात प्रति 1000 व्यक्तियों पर जीवित जन्मों की संख्या में मापा जाता है। मृत्यु दर को प्रति 1000 व्यक्तियों पर मृतकों की संख्या में मापा जाता है। किसी क्षेत्र में विश्व विशेष में लोगों को आने जाने को प्रवास कहते हैं। विद्यार्थी के लिए हम लिखेंगे विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा मुख्य बिंदुओं को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। विधि में वाक्यान विधि और श्यामपट सार में लिखेंगे जनसंख्या परिवर्तन से तात्पर्य एक निश्चित अवधि के दौरान लोगों की संख्या में परिवर्तन से है। फिर है बोध प्रश्न जिसमें लिखेंगे सन 1804 में विश्व की जनसंख्या कितनी थी? 1 अरब। प्रति 1000 व्यक्तियों पर जीवित जन्मों की संख्या को क्या कहते हैं? जन्म दर। विधि में प्रश्नोत्तर विधि। फिर है दोस्तों अंत में मूल्यांकन प्रश्न जिसमें लिखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन प्रति 1000 व्यक्तियों पर मृतकों की संख्या को कहते हैं जन्म दर, मृत्यु दर, प्रवास या जनसंख्या घनत्व। किसी क्षेत्र विशेष में लोगों के आने जाने को कहते हैं प्रवास या जनसंख्या परिवर्तन। भूपृष्ठ पर जिस प्रकार लोग फैले हैं उसे जनसंख्या वितरण का प्रतिरूप कहते हैं, सत्य या असत्य। जनसंख्या घनत्व किसे कहते हैं? जनसंख्या परिवर्तन से क्या तात्पर्य है? गृह कार्य में लिखेंगे जनसंख्या वितरण को समझाइए और जनसंख्या घनत्व को समझाइए। अंत में पर्यवेक्षक टिप्पणी।